सॉल्व होगी? आज 4 महीने हो गए जी सरकार को आए, 4 महीने में कोई भी काम नहीं हुआ और बात करते हैं बड़ी बड़ी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कोई काम नहीं होता है। जो प्रवेश वर्मा जी है वो सड़क मंत्री हैं, इसके बावजूद नाले वाला रोड नहीं बन रहा, नहीं बन पा रहा। डॉक्टर पंकज जी के मंत्री पद होने के बाद भी, तो इससे बड़ी दुखद बात और क्या हो सकती है। मैं बोलना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ हमारे माननीय विधायक डॉक्टर पंकज जी से, क्या इस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ेगा क्या विकासपुरी विधानसभा में? छोटी छोटी सी नाली, शिवर, पानी, लाइट, ये छोटी छोटी सी समस्याएं हैं, ये कब तक चलेंगी आगे और हम कब तक अपने चैनल पर इसकी बस यही दिखाएंगे, इसके आगे भी कुछ दिखा पाएंगे या नहीं पाएंगे हम? पहली बात तो ये है कि यहाँ भ्रष्टाचार इतना हो रहा है कि आप नाले वाले रोड पे हमने जो शुरुआत करी थी इस समस्या को लेके, तो आप देखिएगा ये नाले वाला रोड का टेंडर हुआ है 8 इंच चौड़ा, इसकी थिकनेस जो मोटाई है वो 8 इंच ही होनी चाहिए, और ये मैंने इसको नापा तो कहीं ये 6 है। अच्छा, आपने नपाई करी? नपाई करी मैंने, और वहाँ के संबंधित अधिकारी से पूछा भी तो कहा कि प्रधान जी इसकी नपाई 8 इंच ही हमारे टेंडर में, हम 8 इंच ही देंगे, लेकिन ये 6 पे आ गया। हमारी वीडियो देखने वाली लोगों को लगता होगा कि अनीता सिंह या विजय प्रधान जहर की तरह बातें कर रहे हैं। जहर की तरह बातें क्यों ना करें? लोगों की मौतें हो रही है दुर्घटनाओं से, सड़कों में हमारे बहू बेटियां गिर रही है, जनता परेशान है, दुखी है, तो भाई हम तो जहर जैसी बातें करेंगे। किसी को बुरा लगे तो और बुरा लग जाए, हमें कोई इस बात का भय नहीं, लेकिन नाले वाले रोड का नवनिर्माण के लिए हम आवाज़ उठाए थे, उठाते हैं और उठाते रहेंगे जब तक ये पूरा कंप्लीट अच्छी तरह से नहीं बन जाता। बात करेंगे सच की। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसएस न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। साथियों, आज मैं एनएसएस न्यूज़ के माध्यम से एक ऐसी जन समस्याओं के बारे में बात करने वाली हूं जो कि पश्चिमी दिल्ली के 6 विधानसभाओं को जोड़ती है और ऐसा कह सकते हैं मिलाती है। जी हाँ, मैं आज बात करने वाली हूं नाले वाले रोड की, जो कि ककरोला मोड़ से शुरू होती है और केशवपुर डिपो पे जाकर खत्म होती है। आप लोगों ने मेरे चैनल पर देखा होगा कि लगातार नाले वाले वीडियो जो है मैं आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ और इस नाले पर ना ही कोई लाइट जलती है और ना ही कोई समस्या सॉल्व होती है। समस्या को सॉल्व करना हो तो चटपट खत्म हो जाती है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दिल्ली से स्वतंत्र विचारक विजय प्रधान जी, जो कि बहुत बड़े समाज सेवक हैं। उनसे पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे और बातचीत करेंगे इन समस्याओं के बारे में। आखिरकार ये समस्या कब तक रहेगी और कब ये सॉल्व होगी?
आज 4 महीने हो गए हैं जी सरकार को आए, 4 महीने में कोई भी काम नहीं हुआ और बात करते हैं बड़ी बड़ी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कोई काम नहीं होता है। तो चलिए आज बात करते हैं विजय प्रधान जी से कि क्या बातचीत है, क्या कुछ खुलासा है, आज इस वीडियो में हम लोग बताते हैं। चलिए सर जी नमस्कार। विजय प्रधान जी नमस्कार मैडम, कैसे हैं सर? ठीक हूँ मैडम। सर अब हम बात करने वाले हैं जो कि हम लोग उठाते चले आए हैं समस्याओं के बारे में। जी मैम। और आप और हम जी लगातार समस्या उठा रहे हैं। बिल्कुल मैडम, कहते हैं कि मुर्दों के बीच में मुद्दे नहीं हुआ करते, लेकिन हम तो वो शख्स हैं जो जनता के आशीर्वाद से मुर्दों को भी जगा देंगे और हम जनता के हक और हित के लिए हमेशा तैयार हैं और रहेंगे। सर हम लोग लगातार हम नाले की वीडियो हो गई, कोई भी वीडियो हो गई, कोई भी जन समस्या हो गई, बिल्कुल हम लोग उठाते हैं लेकिन उस पे काम नहीं होता। पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि नाले वाले रोड के बारे में बताइए, क्योंकि मैं खुद बड़ी परेशान हूँ चीज़ को लेकर। मैडम नाले वाले रोड के बारे में बता दूं, आपने सही कहा कि नाले वाला रोड एक ऐसा रोड है जो पश्चिमी दिल्ली के 6 विधानसभा को जोड़ता है। आई मीन जनकपुरी, उत्तम नगर, खुद विकासपुरी विधानसभा जहां आप हम सब रहते हैं जी, मटियाला हो गया, नांगलोई हो गया, नजफगढ़ हो गया, 6 विधानसभा को जोड़ने वाला ये प्रमुख रोड नाला वाला ये ककरोला मोड़ से शुरू होता है और केशवपुर डिपो पर ख़त्म हो जाता है। और इसकी इतनी बुरी दुर्दशा हो रखी है, लगातार सत्ता बदल गई, सरकार बदल गई, नेता बदल गए, लेकिन नाले वाले रोड का आज भी वही बुरा हाल है जो पहले था और अभी भी वही दुर्दशा हो रखी है। बड़े ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ा है कि नाले वाला रोड का सड़क का निर्माण बड़ी मुश्किल से तो विरोधाभास के द्वारा हम सब की आवाज़ उठाने पे बनना चालू हुआ और फिर 1 महीने पहले ये रुक चुका है। मैं पूछना चाहता हूँ जनता के जनप्रतिनिधियों से, आई मीन जो इसके संबंधित अधिकारी हैं, हमारे माननीय विधायक डॉक्टर पंकज जी से, कि अभी 4 महीने हो गए आपको इस विधानसभा में विधायक बने हुए और अब तो आप मंत्री भी हैं, इसके बावजूद भी नाले वाला रोड जो पहले के विधायक ने शुरू किया था आपने उसको चालू कराया, फिर 1 महीने से बंद है। इसके कारण अभी बरसात का मैडम टाइम है, लोग बहुत दुखी हैं। इस नाले वाले रोड पे ना जाने कितनी दुर्घटनाओं से लोगों की बलि चढ़ी। अभी कल सर मैं गई थी, मैं आपकी बातें काटती हूँ मैं, कल मैं अभी गई तो कल एक रिक्शे पे एक लेडीज गिर गई। जी जी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सर कि रोड अभी मतलब बनना जो था वो बंद हो चुका है, लेकिन जहाँ जहाँ वो गड्ढे हैं वो तो भरपाई हो सकता है कि नहीं हो सकता? जी मैडम बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे डिप्टी सीएम परवेश वर्मा जी जो खुद पश्चिमी दिल्ली, जो हमारे विधानसभा से भी सांसद रह चुके हैं, अब एक अलग बात है कि अब हमारे सांसद कमलजीत शेरावत जी है, वो खुद जो परवेश वर्मा जी है वो सड़क मंत्री हैं, इसके बावजूद नाले वाला रोड नहीं बन रहा, नहीं बन पा रहा डॉक्टर पंकज जी के मंत्री पद होने के बाद भी। तो इससे बड़ी दुखद बात और क्या हो सकती है कि भारत की राजधानी दिल्ली कि ऐसे विधानसभा विकासपुरी में एक नाले वाले रोड के नवनिर्माण के लिए आप और मैं और हमारी सारी जनता तरस रही है, रो रही है, बिलख रही है, दुर्घटनाएं हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ दुर्घटना ही नहीं, जो इस दुर्घटनाओं से मर रहे हैं उनकी हत्याएं हो रही है और इन हत्याओं का जिम्मेवार कौन है? कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार मैं सीधा यहाँ के शासन और प्रशासन को मानता हूँ। आपने देखा होगा कि 2-3 साल पहले दीप इनकलेव के प्रधान नेता यादव के चाचा जी की इसी नाले वाले रोड पर सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। इसमें जनता बहुत ज़्यादा उग्र हो गए थे। इसके बाद करवा चौथ के दिन पिछले साल मौत हुई।
लगातार ही मौतों की संख्या बढ़ती जा रही। हमें अनीता जी, आपको और हमें ये चीज़ बोलने की ज़रूरत ना पड़े, जनता को बताने की ज़रूरत ना पड़े। सर, आप विकासपुरी विधानसभा, मतलब यह है कि आप हर जगह जाते हैं, समस्याओं को सुनते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी सी नाली, शिवर, पानी, लाइट, ये छोटी छोटी सी समस्याएं हैं, ये कब तक चलेंगी आखिर? और हम कब तक अपने चैनल पर इसकी बस यही दिखाएंगे? इसके आगे भी कुछ दिखा पाएंगे या नहीं पाएंगे हम? मैडम, सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि पहली बात तो ये है कि यहाँ भ्रष्टाचार इतना हो रहा है कि आप नाले वाले रोड पे हमने जो शुरुआत करी थी इस समस्या को लेके, तो आप देखिएगा ये नाले वाला रोड का टेंडर हुआ है 8 इंच चौड़ा। इसकी थिकनेस जो मोटाई है वो 8 इंच ही होनी चाहिए, और ये मैंने इसको नापा तो कहीं ये 6 है। अच्छा, आपने नपाई करी थी? नपाई करी मैंने, और वहाँ के संबंधित अधिकारी से पूछा भी, तो कहा कि प्रधान जी इसकी नपाई 8 इंची हमारे टेंडर में, हम 8 इंची देंगे, लेकिन ये 6 पे आ गया, 6 से फिर अब 4 पे आ गया। मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये नाले वाले रोड पे जो बना हुआ है रोड, उसकी चौड़ाई को नाप लें, कहीं 5 है, कहीं 6 है, कहीं 4 है। तो ये भ्रष्टाचार करके किसको लाभ पहुंचाना चाह रहा है ये शासन और प्रशासन? जनता के साथ ये क्यों धोखा हो रहा है, इसको हम लगातार उठाएंगे, और हमारी आंखों से जब तक ये भ्रष्टाचार सामने आएगा, बच नहीं पाएगा, हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, चाहे कोई भी हो। सर, मैं बात करूंगी अब यहाँ पर, जैसे कि भारत के मतलब यह है कि जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, जी जी, जो यहाँ पर कहते हैं जो राजमार्ग हैं जी, तो उड्डयन मंत्री, हाँ, मंत्री हैं नितिन गडकरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो कि रातों रात सड़क बना देते हैं जी, और सड़क बनाने में मशहूर भी हो गए हैं, उनका काम भी ज़रा फेमस हो गया है। सर, इनके राज में अपने काम से ही ये लोकप्रिय हुए हैं। जी बिल्कुल, अपने काम से लोकप्रिय हुए हैं, तो इनके राज में ये सब काम कैसे है सर? देखिए, बीजेपी का अगर सबसे बड़ा नेता इस समय लोकप्रिय है, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, मैं ब्रेक लगा के बात नहीं कर रहा, नितिन गडकरी से बढ़िया नेता बीजेपी में कोई नहीं, लेकिन मेरी नजर लापरवाही क्यों सर? और उन्होंने एक घटना बता दूं कि वो धौला कुआं से गुड़गांव को जा रहे थे, तो उनको 1 या 1.5 घंटा 2 घंटा जाम में फंसे रह गए वो, जिसके कारण उन्होंने उसी तक मेल भेजा। उसके बाद आज जो धौला कुआं से गुड़गांव तक जो जाम से छुटकारा पाया, ये हमारे केंद्रीय मंत्री और सड़क परिवहन राष्ट्रीय राज्य मंत्री नितिन गडकरी की देन है। तो आपने सही कहा कि ऐसे राष्ट्रीय नेता होने के बाद हमारे दिल्ली में इस तरह की हालत है, और ख़ासकर नाले वाले रोड जहाँ हम खुद विकासपुरी विधानसभा में रहते हैं, और इसकी खराब दुर्दशा हो, बर्दाश्त करेंगे क्या? हमने तो अपने गांव में दशा बदल दी, तो यहाँ तो हम रहते हैं। और तो नाले वाले रोड की सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ इतने गड्ढे हैं। अभी आपने सुना होगा कि परवेश वर्मा जी ने कहा था गड्ढे भरवाएंगे, तो विकासपुरी विधानसभा क्या दिल्ली में नहीं आता क्या? इसमें गड्ढे क्यों नहीं भर रहे अगर आपने सड़क को बनाने से रोक दिया? कहीं ना कहीं ये नहीं लगता आपको कि सरकार तो बदली जा रही है, कभी कुछ बदल रहे हैं, कभी कुछ बदल रहे हैं, कभी मकान बदले जा रहे हैं, कभी अपने आप को चेंज कर रहे हैं, लेकिन ये नाले वाले रोड का तो काम तमाम नहीं होने वाला है। ये सरकार क्या है कि छोटी छोटी समस्याओं पे क्यों नहीं काम कर रही है? देखिए मैडम, मैं एक बात बोलूं, हमारी वीडियो देखने वाली लोगों को लगता होगा कि अनीता सिंह या विजय प्रधान जहर की तरह बातें कर रहे हैं। जहर की तरह बातें क्यों ना करें? लोगों की मौतें हो रही है दुर्घटनाओं से, सड़कों में हमारे बहू बेटियां गिर रही है, जनता परेशान है, दुखी है, तो भाई हम तो जहर जैसी बातें करेंगे। किसी को बुरा लगे तो और बुरा लग जाए, हमें कोई इस बात का भय नहीं, लेकिन नाले वाले रोड का नवनिर्माण के लिए हम आवाज़ उठाए थे, उठाते हैं और उठाते रहेंगे जब तक ये पूरा कंप्लीट अच्छी तरह से नहीं बन जाता। रही बात अभी आपने नितिन गडकरी की बात करी, तो मैं बता दूं कि इस नाले वाले रोड पे विधानसभा का जब चुनाव था तो प्रचार के लिए लोकप्रिय नेता
चिराग पासवान जी इसी नाले वाले रोड से आए थे। इसी नाले वाले रोड से सभी गुजरते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे राष्ट्रीय लोकप्रिय नेता योगी आदित्यनाथ जी भी इसी नाले वाले रोड से गुजरे थे। रवि किशन जी जो बिहार के लोकप्रिय कलाकार रह चुके हैं, आज हमारे बीच में सांसद है बीजेपी के, इसके बावजूद नाले वाला रोड नहीं बन रहा। लगातार उन्होंने विधानसभा के चुनाव से पहले नाले वाले रोड का सभी नेताओं ने जिक्र किया कि नाले वाले रोड बनने के कारण विकासपुरी विधानसभा में ना बनने के कारण परिवर्तन हुआ। आज वो नाला वाला रोड जो ऐसा तो कहीं नहीं लगता कि नाले वाले रोड के लिए टेंडर आता हो, पैसा किसी और के जिम में जाता हो, ऐसा तो नहीं लगता कहीं आपको? मैडम ये तो कि काम में तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए कि बड़े बड़े रोड बन जा रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे बन जा रहे हैं, एक नाला का रोड वाला क्या हो गया कि पता नहीं। मैडम देखो, नाले वाले रोड में ना रोड की ही नहीं समस्या है, रोशनी की भी समस्या है। तो मैं बता दूं आपको और जनता को भी विशेष रूप से बता दूं कि नाले वाले रोड पर जो स्ट्रीट लाइट है सारी खराब है। अंधेरे में जब 7 बजे के बाद अंधेरा होता है तो कैसे लोग आते जाते हैं। सर मेरे पास में आए दिन समस्याएं आती हैं इस चीज़ को लेकर, मैं स्पेशली बोलूँगी मैं। बिल्कुल। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि जब स्ट्रीट लाइट नहीं जलती है तो महिलाओं को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बच्चे, बूढ़े, जवान, व्यक्ति, स्त्री, बुजुर्ग लोग, सभी लोग उस रोड पे चलते हैं। सर जेंट्स तो है एक बार को तो वो चला जाएगा, लेकिन जो महिला क्या है कि ना बड़ी डर के जाती है उस चीज को लेकर। मैडम मैं आपको सर आप बड़ा प्रधान हैं और समाज सेवक भी हैं, जरा अपनी आवाज को और बुलंद करिए और उन कानों तक जरा पहुंचाइएगा। कहते हैं मैडम कि हम आए हैं गमे फुर्सत में, दुनिया हैरान होती है, कुछ कहें तो मुश्किल है, ना कहें तो शिकायत होती है। तो मैं कह देना चाहता हूँ कि शिकायत मुझे करनी पड़ती है मजबूरी में, क्योंकि काम नहीं हो रहा। आप ये देखिए कि नाले वाले रोड में एक तो अंधेरा नहीं है, इससे भी बड़ी बात एक और मैं बता दूं जो लोगों को नज़र नहीं आ रहा। आप देखोगे नाले वाले रोड को ध्यान से तो जिस पे स्ट्रीट लाइट लगी है उसके खंबे टेढ़े हैं और उस पे जो सीमेंटेड से जो नीचे उसे खड़ा किया जाता है वो इतने टेढ़े कभी भी किसी पे गिर जाए और उससे अगर उसको दुर्घटना हो जाएगा, घायल या मर जाएगा, तो लोग कहेंगे यार किस्मत खराब है, उससे वो मर गया। लेकिन वो मौत तो हम दे रहे हैं ना, आप दे रहे हैं या जनप्रतिनिधि दे रहे हैं, तो इसको क्यों नहीं सुधारा जाए। और तो और सेफ्टी के लिए जो नाले वाले रोड पे किनारे में दीवारें बनी थी वो दीवारें बीच बीच में तोड़ दिया गया है। क्यों तोड़ दिया गया? इसमें जानवर चले जाए, कोई गाड़ी जा रही है तो वो एकदम से अंदर जा सकती है, बाहर जा सकती है। सर हम तो बात कर रहे हैं, हमारे चैनल पे तो वीडियो लोग देखते हैं। असामाजिक तत्व दीवारों को तोड़ करके पीछे छुप जाते, लूट मार करते हैं। और तो और एक बात और बता दूं नाले वाले रोड पर कि नाले वाले रोड पर कूड़े का ढेर का जमा बढ़ा है। लगातार आप देखो कि 2 खेरी बाबा पुल के पास कूड़े का ढेर बना हुआ है और एक सिद्ध विहार जो स्कूल के सामने बना हुआ, 4 बने सर। हाँ, मैंने सर्वे तो किया, मैं बताऊं कि ये कूड़े का ढेर के अलावा पूरे नाले वाले रोड पे मलबा, पाइप, कचरा, ये क्या चीज़ है। और तो नाले वाले रोड पे हमारे परिवहन मंत्री हैं डॉक्टर पंकज जी, वहाँ पर वो जाके देखें तो वो पाएंगे कि वहाँ पे तो अवैध कब्जे हो रखे, अवैध कब्जे हो रखे नहीं। आप नाले वाले रोड पे देखिएगा गाड़ियों का जमावड़ा लगा वहाँ पे, बड़े बड़े कमर्शियल गाड़ियाँ खड़ी है, लोगों ने कब्जा कर रखा है। जो वहाँ मकान या कुछ बन रहे हैं उन्होंने नाले को आधा घेर लिया। एक तो नाला का रोड कम बना है, ऊपर से उस पर अवैध कब्जा हो गया, तो लोग चलेंगे, आएंगे, जाएंगे कैसे? बिल्कुल ये भी है ना एक बात। बिल्कुल सर, हाँ सही कहा। और एक बात और बता दूं, नाले वाले रोड पे आपने देखा होगा कि एक अच्छी खबर आई है जो हमारी परिवहन मंत्री जी ने करवाई है। मैं वेलकम करूंगा डॉक्टर पंकज जी का कि भाई उन्होंने बस शुरू करी, खुश है हम, और नई बसें आई है, पुरानी भी नहीं है और अच्छा लग रहा है। लेकिन हम मंत्री जी को
आपके चैनल के माध्यम से एक आवाज़ और पहुंचा देना चाहते हैं कि बरसात का टाइम है, हॉली कॉन्वेंट स्कूल के पास और ककरोला मोड़ पे और 3 बस स्टैंड और बना दे, ताकि गर्मी, बरसात या धूप या सर्दी से लोग बैठ सकें। और बस स्टैंड होना ज़रूरी है, और बस स्टैंड पर स्टिकर होना चाहिए कि बस टाइमिंग से आए जाए, क्योंकि लोगों को दिक्कत आती कि उन्हें पता ही नहीं होता कि बस कब आ रही है, जा रही है, कब नहीं जा रही। तो इससे लोगों को बहुत दिक्कत को सामना करना पड़ रहा है। तो मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हमारे विधायक जी से कि भाई वो इस चीज़ को ध्यान दे और बस स्टैंड बनवाए। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि नाले वाले रोड पर एक MCD का बहुत बड़ा ऑफिस बन रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि उसके साथ में थोड़ी सी जगह दूर, कम से कम 500 मीटर की दूरी पे एक छोटा सा बना हुआ था, वो पूरा खंडर कर दिया, कोई बिल्डिंग बनी थी, हमें नहीं पता वो क्या बिल्डिंग थी, लेकिन वो बिल्डिंग ही रखी खंडर के साथ। मैं चाहता हूँ कि नाले वाले रोड पे डाकघर भी बने, ताकि हमारी विधानसभा में एक डाकघर बन जाए। जो लोग उत्तम नगर विधानसभा में डाक की सुविधा लेने जाते हैं, तो मैं एज ए प्रधान होने के नाते एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे नाले वाले रोड पे एक डाकघर बन जाए, और अभी नाले वाले रोड पे थोड़ा साफ सुथरा हो जाए। और क्या कहूँ सर, हम कब तक आवाज़ उठाएंगे? आप कब तक आवाज़ उठाते रहेंगे? आप ये बता दीजिए। देखिए, मैं तो खुद, आप और हम और जनता सब खुद उस रोड पे चलते हैं, और ये आवाज़ जब तक बंद नहीं होगी जब तक नाले वाले रोड का नव निर्माण न हो जाए। और यहीं तक नहीं, उसमें भ्रष्टाचार भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उसका मटेरियल ख़राब लग रहा होगा तो हम चेक करेंगे। और मैं एक बात और कह दूं कि भाजपा सरकार विकासपुरी विधानसभा में आई है, और हमारे विधायक भाजपा से आए हैं, और भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष है, आपने देखा होगा, मैं नाम लेते हुए बता देता हूँ, अजय प्रताप सिंह है। पहले नाले वाले रोड के लिए आवाज़ उठाते थे, आज क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? क्या रीज़न है सर, आप बताइए। तो ये तो उनको पूछना चाहिए भाई, कि केवल विपक्ष में थे तब आप आवाज़ उठा रहे थे, आज सत्ता में है और आपके सत्ता में होने के बाद काम नहीं हो रहे, तो आप क्या इसलिए आवाज़ नहीं उठा रहे कि आप बीजेपी में हो? बीजेपी में रह के बीजेपी का विरोध नहीं कर सकते? वही बात मैं अनूप त्यागी जी को कहूँगा कि आपका भी सिप बिहार में ऑफिस है, आप क्यों नहीं नाले वाले रोड पर आवाज़ उठाते हैं? आप जाने माने चेहरे हैं, विवेक त्यागी जी हैं जो पूर्व निगम पार्षद भी रह चुके हैं, मनोज खांडेवाल का खुद ऑफिस रह चुका है और है भी, नया ऑफिस बना है चमाचम, वो क्यों नहीं आवाज उठा रहे कोई नाले वाले रोड? मैं अभी देखती हूँ कई लोग सर लाइव वीडियो बना रहे हैं जी, समस्याएं दिखा रहे हैं, यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, यहाँ नाली है, यहाँ गंद पड़ा है, ये सब दिखा रहे हैं। दिखाने में और करने में फर्क है कि नहीं सर? बिल्कुल फर्क है। अगर दिखा रहे हो, आप किसी पे उंगली उठा रहे हो, तो खुद करो ना, तब पता चलेगा। तो इस पे क्या कहेंगे आप? मैं सबसे बड़े मंत्री जी का एक बात पे धन्यवाद करूंगा कि डॉक्टर पंकज जी जो हमारे माननीय विधायक विकासपुरी विधानसभा के, उन्होंने नाले वाले रोड पे हम सबकी आवाज़ उठाने पे कार्यालय बनाया। इनका दिल से आभार और धन्यवाद। आपका कार्यालय नाले वाले रोड पे ही है, इसलिए हमारी महत्वाकांक्षा और भी बढ़ जाती है कि आपको तो और भी ध्यान देना चाहिए नाले वाले रोड को लेकर। और एक बात और कह दूं कि विपक्ष के 2 बड़े नेता मुकेश शर्मा जी जो अपने नाम के मोहताज नहीं हैं, 4 बार के वो विधायक रह चुके थे, उनका परिवार का स्कूल भी है, उनको भी आवाज़ उठाना चाहिए था। विकासपुरी विधानसभा से पिछले बार के वो विधायक के उम्मीदवार भी थे, इस बार उत्तम नगर विधानसभा के रह चुके हैं। और अक्षय लाकड़ा अध्यक्ष हैं वो यूथ के। मैं लगातार, हमें खुशी होती है कि वो विपक्ष की आवाज़ लगातार जंतर मंतर पे उठाते हैं राष्ट्रीय मुद्दों को लेके। तो आपका स्कूल भी है यहाँ पे नाले वाले रोड पे, हाँ उठाइए। आपके परिवार का स्कूल है, आपको तो आपके एरिया के स्कूल के बच्चे जाते हैं उस नाले वाले रोड से होके मैडम डालती है, आपको आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, हम एक बात कह रहे हैं कि आपको किस बात का डर और भय लगता है, या आपने संधि कर रखी है,
सर सब अगर ऐसे ही करने लग जाए, आवाज उठाने लग जाए ना, जी। तो हमारा देश ना जन्नत बन जाए। अब मैं कहना चाहता हूँ कि भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को कि मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप सब एक हो जाओ, क्योंकि आप सब खुद ही नाले वाले रोड का यूज़ करते हो बिल्कुल। और हम सब करते हैं। तो नाले वाले रोड का नवनिर्माण होना चाहिए। यहाँ पे जितनी भी लाइटें हैं सब ठीक होनी चाहिए, नए खंभे लगने चाहिए, नई लाइटें लगनी चाहिए, और जो हाई मार्क्स की लाइटें हैं जो बंद हैं उसको भी चालू होनी चाहिए। अवैध कब्जे नहीं होने चाहिए जो नाले वाले रोड पे हुआ है। और नाले वाले रोड पे एक बात और मैं बता दूं एंड में कि आवाज़ तो इन्होंने बहुत उठाई कि भाई राधे कृष्ण मंदिर के सामने मच्छी की दुकान है, मच्छी मार्केट है। भाई वो सही नहीं है सर, मुझे भी सही नहीं लगता वो। उसके लिए सभी, अभी देखिए अगले महीने जन्माष्टमी है। हाँ बिल्कुल। इसमें आप देखोगे कि लोग उठाएंगे मच्छी मार्केट हटनी चाहिए, फिर जन्माष्टमी खत्म, आवाज भी खत्म। भाई ये मच्छी मार्केट अगर मंदिर से थोड़ा अलग हो जाएगा तो क्या दिक्कत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, राधे कृष्ण मंदिर के सामने जो मच्छी मार्केट है, मैं ये नहीं कहता उनका रोजी रोटी हो, गरीब लोग हैं, वो भी हमारे परिवार के हैं, कोई गैर नहीं है, उनका रोजी रोटी नहीं हटे, उनको दूसरी जगह थोड़ा सा आगे कर दे, बात खत्म। और क्या कहें सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बातें तो बहुत है, बातें तो बहुत है, करते रहेंगे, और भी बातें हैं, और भी मुद्दे हैं सर। माफ़ी चाहता हूँ कुछ ज़्यादा समय लिया हमने जनता को, वीडियो लंबी भी होगी, कोई बात नहीं सर, हमें नहीं पता। हाँ, बातें करनी भी जरूरी है। लेकिन देखिए कर तो हम जनता की बात रहे, लेकिन जनता हमारा सहयोग करे तो बहुत अच्छी बात है इसके। तो अगर जनता के हित के लिए ही बैठे हैं, बातचीत करने के लिए कि भाई आज बातचीत करते हैं कि क्या क्या जन समस्याएं हैं उन मुद्दों को लेकर, तो सर हमारे स्टूडियो में आए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपका सर। आपका साथियों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे स्टूडियो में समाज सेवक विजय प्रधान जी मौजूद थे, उनसे बातचीत करी। और जाते जाते साथियों मैं आप सभी से यही कहूँगी कि हम लोग समस्याएं दिखाते थे, दिखाते हैं और आगे भी ऐसे ही दिखाते रहेंगे। हमारा मतलब वीडियो दिखाने का या फिर किसी समस्याओं को दिखाने का मतलब किसी पार्टी पक्ष को या फिर किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी का नाम लेके नहीं करना नहीं है। लेकिन बात इतनी सी है कि समस्याओं को लेकर जनता के हित के लिए हम लोग खड़े हैं। विजय प्रधान जी जब तक खड़े हैं, जब तक खड़े हैं, मैं खड़ी हूँ जब तक हमारे पीछे कौन कौन खड़ा होना चाहता है इन समस्याओं को लेकर, वो आप पर डिपेंड करता है। तो साथियों, इस वीडियो को शेयर करना, आप लोगों की कोई भी राय है, आप लोगों के आसपास कोई भी समस्या है तो हमें ज़रूर बताएं। आपकी आवाज़ को हम प्रशासन तक ज़रूर पहुंचाएंगे और ऐसी छोटी छोटी सी समस्याएं जो हैं वो हम सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे जहां तक हमसे होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।